Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how to create the listing on Amazon platform. हम Amazon सेलर सेंटर के ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे थ्री लेन के ऊपर क्लिक करेंगे। थ्री लेन के ऊपर क्लिक करने के बाद कैटलॉग में आएंगे। कैटलॉग में हम ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट भी अपलोड भी कर सकते हैं। ये बल्क फाइल भी कहते हैं इसको। फ्लैट फाइल के थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजिंग और लिस्टिंग हम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी सिंपल स्टेप्स के अंदर हमें अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग करनी है, वो कैसे कर सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड अ प्रोडक्ट करने पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी जिसमें वो लिस्ट योर प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, हमने हमारा कोई भी कीवर्ड होगा हम यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। सपोज हमारी प्रोडक्ट का कीवर्ड है मैग्नेटिक शेल्फ, सही है। अब जो भी कीवर्ड हम टाइप करेंगे यहाँ पे, तो अमेजोन उसको हमें शो करवाएगा। सही है, हम यहाँ पे उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसने ऑटोमेटिक सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो भी अमेजोन की लिस्टिंग यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, वो अमेजोन दिखा रहा है। उसके अंदर तो हमारी कोई भी लिस्टिंग नहीं है, बिकॉज हमें तो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने कीवर्ड एंटर किया, वो यहाँ पे इसने मैग्नेटिक शेल्फ को दिया हुआ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और ये इसको ऐड करके यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो टाइटल है इसको हम कभी भी हम अपने बाद में भी चेंज कर सकते हैं, या इसको इनहेंस करना, बड़ा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और इसको जब मर्जी चाहे हम चेंज कर सकते हैं। सही है, अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट टाइप है, इसके अंदर ये हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी कह रहा होता है कि एग्जैक्ट कैटेगरी जो आपने प्रोडक्ट को सेल करनी है, यानी आपकी जिस कैटेगरी में आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, वो कैटेगरी क्या है। यहाँ पे तो अब ऑप्शन आ रही है, अगर तो आपको कंफर्म है कि आपकी कैटेगरी यही है, लेकिन आप मजीद रिकन्फर्मेशन के लिए आप अपनी कैटेगरी को मैनुअल सेलेक्ट करें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। हम उसको मैनुअल सेलेक्ट कैसे कर लेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम ये सिंपल यहाँ पे कंफर्म नहीं करना, हम सिलेक्ट अदर में चले जाते हैं। सेलेक्ट अदर में जाने के बाद अब हमें वो यहाँ पे हम अपनी यहाँ पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट का टाइप करें कीवर्ड, तो वो हमें यहाँ पे भी सजेशन दे देगा कि आपकी कैटेगरीज ये हैं। ठीक है, अब जैसे फ्लोटिंग शेल्फ्स दे रहे हैं, ठीक है, हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारी कैटेगरी जो अमेजोन सजेस्ट कर रहा है वो और ये वाली सेम है। हम अमेजोन के ऊपर जाएंगे, अपने कीवर्ड्स को टाइप करेंगे। ठीक है, और देख लेंगे कि हमारे कंपेटिटर जो हैं वो किस कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये टॉप कम्पेटिटर है, सही है, और इसकी 10,000 की सेल है सपोज। और या कोई भी और कम्पेटिटर इसी की कैटेगरी को हम देख लेते हैं। सही है, अब यहाँ पे हमारी कैटेगरी को नहीं शो करवा रहा। हम अपनी कैटेगरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर कैटेगरी को कैसे देखते हैं, हमें सिंपल यहाँ पे एसेंस के बाद वाली जो डिटेल है उसको ख़त्म कर देना है, तो हमारी कैटेगरी की डिटेल जो है वो अमेजोन उसको शो करवाएगा। ठीक है, सिर्फ एसेंस वाली जो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी इसने कैटेगरी शो करवाना शुरू कर दी। अब ये हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे कंपेटिटर्स जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। हमें सिंपल यहाँ पे होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग है, और यहाँ पे हम इसी तरह मैनुअल जो है हमारी कैटेगरी, हमारी जो जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे शो कर रही होंगी। सही है, और यहाँ पे हमारी जितनी सब कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी अमेजोन ने दिया हुआ है। जैसे इस प्रोडक्ट की हम कैटेगरी को हम फाइंड कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग में चले गए, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स सब कैटेगरी, किचन यूटेंसिल एंड गैजेट सब कैटेगरी में चले गए। ठीक है, सीजनिंग एंड स्पाइस टूल्स में। अब इसी तरह हर प्रोडक्ट की इसी तरह ही हमें सेलेक्ट करनी है। सही है, सीजनिंग एंड स्पाइस टूल्स यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हमें सिंपल लास्ट जो है स्पाइस रैक जो है हमारी लास्ट कैटेगरी है, स्पाइस रैक्स है, हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अमेजोन उसको ऑटो फेच करके जो कैटेगरी हमने इसको प्रोवाइड की हुई है वो सारी कैटेगरी इसमें डिटेल उसने डाल दी है। ठीक है, अब कैटेगरी अगर हम नहीं करते तो बाद में चेंज करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें यहीं पे अपनी कैटेगरी जो है एहतियात से उसको देख लें कि हमारे कंपेटिटर किस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, और सिंपल हमें वो इसी तरह एसेंस के थ्रू हमें देख सकते हैं कि हमारे कंपेटिटर जो है इस कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं, और हम इस तरह अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अमेजोन हमसे ऑप्शन मांग रहा है कि आपका ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, और आपकी
आप यूपीसी ई एन यानी आपका यूनिक प्रोडक्ट कोड है वो बताएं, या आपके पास ई एन है, जो भी है आप मुझे प्रोवाइड करें। यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारा ब्रांड नेम क्या है और एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी जो भी है वो है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशंस कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हम अपनी एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी चल रही है उसके बाद उस पेरेंट लिस्टिंग के अंदर चाइल्ड लिस्टिंग जो है हम कैसे ऐड करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सही है। अभी हमने अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम भी एंटर कर दिया और अपना यूपीसी भी ऐड कर दिया। सही है। और यहाँ पे हमें अपना मैग्नेटिक शेल्फ भी कर दिया। अगर हमें कुछ और ऐड करना है, सपोज हमारा कोई और कीवर्ड हमें ऐड करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे अपना कीवर्ड जो है कोई और ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमसे वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स मांग रहा है, ऑफर मांग रहा है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस मांग रहा है। सही है। और यहाँ पे इसी तरह हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कोई भी है, सपोज अभी तो हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे मैग्नेटिक शेल्फ लिख देते हैं। सही है। ये हम एक सिंपल लिस्टिंग बना रहे हैं। जब हमारी लिस्टिंग आ जाएगी, हमारी कंप्लीट कंटेंट हमारे पास आ जाएगा, तो सब कुछ जो है हम इस तरह अपने प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर हम मेंशन कर देंगे। सपोज हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, हम उसमें से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या होंगे, एक बुलेट पॉइंट हमारा ये है सपोज, सेकंड ये है। ठीक है, हमारे पांच, हमें कितने बुलेट पॉइंट ऐड करने देता है, ठीक है, उतने बुलेट पॉइंट्स हम ऐड करके अपने प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। सही है। और इसी तरह यहाँ पे जब हमारी इमेजेस आ जाएंगी, तो इमेजेस जो हैं हम अपनी 9 इमेजेस कर दें, 7 इमेजेस कर लें, जितनी इमेजेस हम चाह रहे हैं उतनी इमेजेस को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और वहां से अपने एरिया से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसा हमसे इमेजेस नहीं मांगेगा ये। ठीक है, अभी हमें से इसने डिस्क्रिप्शन मांगी और बुलेट पॉइंट्स मांग रहा है। सही है, हमने वो डिटेल इसको प्रोवाइड कर दी। ये हम सिंपल लिस्टिंग बना रहे हैं। जब आप एक्चुअल लिस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे चेंजिंग करनी है और यही लिस्टिंग आपकी चेंजिंग करके आपकी लाइव हो जाएगी। सही है। अब आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में भी बताना है कि क्या क्या है। सही है। और आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमाइजेशन है आपके, नहीं। मॉडल नंबर सपोज आपने अपनी प्रोडक्ट का रखा है MS। ठीक है, MSB रख दिया। ठीक है, मैग्नेटिक शेल्फ ब्लैक। सही है। मॉडल नेम भी आप ये रख दें। सही है। या अपन इसके साथ कोई भी करना है, आपने ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, जो भी आपने करना है वो ऐड कर लें। ठीक है, आपका ये मैन्युफैक्चरर कौन है, सपोज आप खुद इसके मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अपने ब्रांड का नेम अपना यहाँ पे लिख देंगे। सपोज आपके ब्रांड का नेम कोई भी है, इन्होंने एग्जांपल नाइकी की दी है तो हम नाइकी लिख देते हैं। आपने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम एंटर करना है। ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आपका ब्रांड नेम आए। स्पेशल फीचर्स आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई है, यहाँ पे इसने ऑप्शन भी दे देगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ठीक है, जो जो भी आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये सारी डिटेल को प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रोडक्ट अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए। सही है। जितनी डिटेल्स हम अमेजोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम दे देंगे, उसके अंदर ये है कि हमें अमेजोन जो है उतनी आसानी से हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल कंप्लीट करने के बाद हम रैंक करने में हमें आसानी रहती है। अब सपोज हमारी प्रोडक्ट का कलर ही हमने मेंशन नहीं किया, तो हम क्या, कस्टमर आके क्या देखेगा, सपोज हमारी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, ये सारी डिटेल्स अमेजोन हमारे टाइटल पेज के ऊपर शो करवा रहा होता है। जब कस्टमर हमारी विजिट करता है, तो यहाँ पे हमें वो देखता है कि इसके पास नंबर्स क्या हैं, कलर क्या है, क्या चीज़ है, हर चीज़ जो है उसको हमें दिखानी होती है, ताकि डिटेल कंप्लीट होगी तो सेल करना आसान रहेगी। सही है। स्टाइल क्या है, स्टाइल के अंदर यहाँ पे इसने वो दिया हुआ सपोज, और इसको मेरे ख्याल सेलेक्ट करना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, जो कंपलसरी है उसको इसने अमेजोन ने रेड किया हुआ है कि आप ये लाजमी दें। अगर आपका कोई स्टाइल इसके अंदर कोई ऑप्शन आ रही है, ठीक है, तो आप इसके अंदर यहाँ पे अपने स्टाइल क्लिक कर दें। अगर आपकी यहाँ पे अब मटेरियल आ रहा है, सपोज आपका अलॉय स्टील आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, बैम्बू आ रहा है, या कार्बन स्टील आ रहा है, आप उसको कार्बन स्टील को, या कास्ट आयरन आ रहा है, किसी भी आपकी जो मटेरियल आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सपोज आपका ये कार्बन स्टील है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स आप 2 पैक बेच रहे हैं, 4 पैक बेच रहे हैं, 3 पैक बेच रहे हैं, आप अपना यहाँ पे 4 पैक लिख देंगे। सही है। आपकी रिक्वायर्ड असम्बली है, आप मतलब वो वहाँ पे, यहाँ पे आप पढ़ भी लें, इंडिकेट वेदर और नॉट द आइटम्स रिक्वायर असम्बल बाय द कस्टमर। आपका कस्टमर तो उसको असम्बल नहीं करेगा ना, अगर करेगा तो यस कर दें, वरना वरना नो कर दें। हमारी प्रोडक्ट सिर्फ पैक होके आएगी, वो कस्टमर उसको वहाँ पे
अपनी जहाँ पे इसको यूज करना हो कर लेगा। शेल्फ टाइप के अंदर वो पूछ रहा है हमसे कि हमारी शेल्फ, हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक हैंगिंग शेल्फ को क्लिक कर देते हैं। ये जो हमारी एग्जैक्ट आ रही है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ताकि हम डिटेल को मुकम्मल प्रोवाइड करें। सही है। नंबर ऑफ शेल्फ्स हैं हमारी, सपोज हमने यहाँ पे देखा 4 है, तो हम यहाँ पे 4 प्रोवाइड कर दी। माउंटिंग टाइप क्या है, यहाँ पे वो डिटेल दे रहा है कि सीलिंग काउंट है, काउंटर टॉप है, डोर माउंट है, फ्लोर माउंट है, कैबिनेट है, टेबल टॉप है, अंडर कैबिनेट है, वॉल माउंट है। हम वॉल माउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है। या कोई भी हमारी इसके अंदर ऑप्शन आती है, हमने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दे देनी कि जिसकी वजह से हमारा 2 पैक था, हमारा आना 4 पैक था, हमने 2 लिख दिया तो कस्टमर, या 4 पैक हमने सेल करना था, ठीक है, तो वहां पे हमने कोई पैक ही गलत लिखा हुआ है। या हमारी मैग्नेटिक थी, हमने मैग्नेटिक नहीं मेंशन किया हुआ। यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो है ना वो मेंशन करनी है। सही है। देख लेते हैं कि फिनिश टाइप आपकी जो प्रोडक्ट की आ रही है वो कोटेड है, पॉलिश्ड है, पाउडर कोटेड है, जो भी डिटेल आप इसके अंदर, सपोज हमारी प्रोडक्ट की फिनिश टाइप जो है वो कोटेड आ रही है, हम इसको कोटेड कर लेते हैं। यूनिट काउंट जो है हमारे, जो एक कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट कितनी मिलेंगी, हम 4 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसने मेंशन भी किया हुआ है क्या कि प्रोडक्ट कंज्यूम बाय द वॉल्यूम, वेट और लाइनर डायमेंशन ईटीसी। एग्जाम्पल 12 पैक है, ठीक है, हम 4 पैक कर देते हैं। सही है। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, अगर आपके प्रोडक्ट मैग्नेटिक है, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई और चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दी हुई है कि कवर्स हैं, हार्ड, कोई भी चीज़ है तो वो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम इसके अंदर कवर ऐड कर देते ताकि ये रेड फिल करना ज़रूरी है। सही है। आप इस तरह अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल को कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी कोई ऑप्शन खाली ना रहे। ठीक है। रूम टाइप भी दिया हुआ है कि आप कहाँ पे करें, ठीक है, ये आपके ऑप्शन के मुताबिक दिया हुआ है। ठीक है। और आपको जो भी प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको सपोज लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं सपोज। ठीक है। और सपोज आपकी जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है, आप इसको प्रोडक्ट का बता देंगे कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ यहाँ होम ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। सही है। आप अपनी मल्टीपल कोई ऑप्शन ना छोड़ें, सारी ऑप्शंस को आप कंप्लीट करें। ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस है, सपोज इसकी डायमेंशंस है वो 24 इंचज़ है। ठीक है। और इसकी जो विड्थ है सपोज वो 6 इंचज़ है। ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो 4 इंचज़ है सपोज। ठीक है। आपके प्रोडक्ट के अपने सप्लायर से डायमेंशन ले लें, और डायमेंशन लेने के बाद अपनी यहाँ पे सारी डिटेल्स को एंटर कर दें। जैसे जैसे डिटेल्स एंटर करते जाएंगे अमेजोन आपको कंफर्म करता जाएगा कि आपकी ये ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई, ये ऑप्शन आ गई। ठीक है। अब ऑफर में देख लेते हैं। ऑफर के अंदर अब आपका जो एसक्यू है, एसक्यू मीन्स कि आपने अब अपने प्रोडक्ट का जो भी नाम रखना है अमेजोन के अंदर, अमेजोन आपको एक ऐसी तो आपको अलॉट कर देगा, लेकिन आप अपनी जिसको कहें कि अपने उसके लिए, ताकि आपको भी याद रहे कि ये मैं एक एसक्यू इसका क्या नाम रखना है, तो वो क्या नाम रखूं तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सपोज ये मेरी मैग्नेटिक शेल्फ है तो एम एस कर दिया, और मेरा ये 4 पैक है। ठीक है। MS4। सही है। और ये इसका ब्लैक कलर है तो मैंने ब्लैक कर दिया। और इसके अंदर कोई और ऑप्शन है, ठीक है, या मैं इसको MS4B कर सकता हूँ, 4 ब्लैक कर सकता हूँ। सही है। या कोई भी मैंने ऐसा नाम रखना है इसके अंदर, मैं इसको ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ये मैग्नेटिक शेल्फ है और 4 पीस है, एक में और ब्लैक है। अब टू होगा तो 2 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा इनहेंस करने के लिए आप ब्लैक कर दें। ठीक है। सही है। अब आपने मतलब इसको चेंज करना है, अगर कोई आपका वाइट आती है तो वाइट कर लें, जो भी है, ताकि इसकी डिटेल के अंदर आप कम से कम सारी डिटेल को प्रोवाइड करें। अब आपकी क्वांटिटी है और आप स्टार्टिंग के अंदर 1 कर लें। ठीक है। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, बाद में हम चेंज कर लेंगे। सही है। और आपकी जो प्राइस है, सपोज मैं 20 डॉलर की मैं इसको सेल करूंगा। ठीक है। मैं इसको $20 कर देता हूँ। सही है। और यहाँ पे प्राइस, जो मेरी प्राइस, जो भी मैंने सोर्सिंग प्राइस है, मैंने चेक किया अपने प्रोडक्ट को कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, वो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा किसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। सही है। और मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगी तो मैं इसको यहाँ पे न्यू कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है और लिस्ट प्राइस है इसको मैं इससे सेम कर देता हूँ। ठीक है। सही है। और आप यहाँ पे
फुलफिलमेंट चैनल के अंदर अमेजोन पे, अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि आप इसको एफबीएम करेंगे या एफबीए करेंगे। हम हमेशा एफबीए करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल एफबीए कर देंगे, सही है। हम यहाँ अमेजोन विल शिफ्ट एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। और इसी तरह जो डायमेंशन हमने वहां पे प्रोवाइड की हुई है, सपोज हमने 20 प्रोडक्ट डिटेल्स में हमने 24 इंच 26 इंच दिया था शायद, 2464, सही है। हम इसको 2464, हम यहाँ पे सिंपल 2464 और यहाँ पे इसको इंचेस कर देंगे, सही है। क्योंकि हमने हमारी प्रोडक्ट की डिटेल यही है डायमेंशंस की। हर चीज़ को अच्छी तरह कंप्लीट करें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अब ये ना हो कि इसके अंदर कोई चीज़ इशू हो, आपका साइज़ यहाँ पे सपोज गलत है, आपका 5 इंच कर दिया तो कस्टमर कहेगा मुझे इन्होंने 5 इंच कहा था और भेज मुझे 6 इंच दी है। सपोज मुझे 6 इंच भेजनी थी और आपने 5 इंच 6 इंच लिखा हुआ है और आपने 5 इंच जो थी, तो 5 इंच उसके पास जाएगी तो वो कहेगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो मुझे गलत आई है। कलर के अंदर भी हर चीज़ को जब डिटेल करेंगे तो कस्टमर के लिए सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। आइटम लेंथ है वो 24 है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 24 है 22 भेज दी, तो ठीक है। ये सारे इश्यूज जो हैं आपने इसको देख लेना है। अब आपके प्रोडक्ट का जो वेट है वो 2 kg है सपोज, तो आप अपनी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट वहाँ पे वेट लिख दें, ठीक है। ये डिटेल के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि इश्यूज ना बने, ठीक है। और आपने ये अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब इसके अंदर 2-3 स्टेप्स हैं कि आप इसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी कंट्री रीजन चाइना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाइना को सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है। जिस कंट्री की ये प्रोडक्ट होती है वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट के अंदर बैटरीज हैं या आर बैटरीज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोडक्ट, हम करते हैं नो। हमारी प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स रेगुलेशन में नहीं आती, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। और इसको भी देख लें अगर आपकी प्रोडक्ट अगर इसमें आती है, ठीक है, तो वेस्ट हो सकती है, स्टोरेज का इशू है, जो भी है, तो आप उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट करें, सही है। और इसी तरह ही आप आइटम वेट जो है आपने जो दिया हुआ अपना प्रोडक्ट का, वहाँ पे मैंने 2 lbs दिया हुआ है, तो आप 2 lbs को वहाँ पे 2 kg, ठीक है। अब 2 kg को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह आपकी सारी की सारी जो डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसके अंदर इसने एरर दिया है, वो किस चीज़ का एरर है ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जब भी हम अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी डिटेल्स यहाँ पे वो सारी शो करेगा। हमने अपने प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं उसको कंप्लीट रखना है, सही है। हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ था वो हमने मतलब जो हमारी किसी और का ब्रांड नेम हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ये डमी लिस्टिंग के लिए मैंने आपको, यानी आप अपनी लिस्टिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये वो है। आप जब अपनी सारी एक्चुअल प्रोवाइड करेंगे बाकी डिटेल्स ठीक है, सिर्फ इसने ब्रांड का नाम ऑप्शन चेंज किए, तो वो आप ओके करके सिर्फ आप सबमिट कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो मैनेज इन्वेंट्री वाली टैब में आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मतलब करनी है और अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को मुकम्मल आपने प्रोवाइड करना है। आप सपोज किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कंप्लीट उसके बारे में बताना होता है। तो ये हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शंस होती हैं कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन के थ्रू बता दें, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दें, बुलेट पॉइंट दें, हर चीज़ का मुकम्मल बताएं, उसकी प्यारी सी इमेजेस हों और अट्रैक्टिव इमेजेस हों, हमारा मैन्युफैक्चर हर चीज़ जो है हमारी कंट्रोल्ड हो। और हम यहाँ पे अपनी हर चीज़ डिटेल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन इसकी सिलेक्ट कर लें और हर चीज़ ओके होनी चाहिए, कोई इसके अंदर कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी इसकी लिस्टिंग हम कैसे बनाते हैं ये था। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी बहुत कुछ होगा। स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।